अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे आप सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी फैल रही है दुनिया भर में, और वाकई में ये परेशान कुन बात भी है कि ये वबा जो पूरी दुनिया में फैल चुका है और खुदा न खास्ता हमारे पास भी ये आ सकता है। इसीलिए इससे बचने की ज़रूरत है और हम लोगों को ऐसे मेजर्स लेने चाहिए। इंडिविजुअल्स हम जो खुद अपने आप को जो बचाव के तरीके हमारे हैं, उनमें से एक जो तरीका है वो क्लीनलीनेस का है कि हम अपने हाथों को और अपने आप को बहुत साफ़ रखें, और अपने चेहरे पे ज़्यादा हाथ ना लगाएं। तो मुझे कहा गया था कि जो सैनिटाइज़र्स हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं वो बेसिकली आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, हर जगह से मिल नहीं रहे हर जगह। तो जो सैनिटाइज़र्स हैं बेसिकली वो बहुत आसानी से बन सकते हैं। आमतौर पे मार्केट्स में जो सैनिटाइज़र्स मिलते हैं वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बने होते हैं, और उनमें फिर कुछ और चीज़ें डाली होती हैं, जैसे कि कोई फ्रेगरेंस के लिए कोई ऑयल डाल दिया, या कुछ उसको जेल बनाने के लिए कुछ एलोवेरा डाल दिया है, या कोई इसी तरह की कोई जेल टाइप मवाद डाल दी। तो आप देखें जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आई एम श्योर के वो मिलता होगा बाज़ारों में, और इसी तरह एथेनॉल जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की जगह, लेकिन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेहतर है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेके और उससे कोई एलोवेरा या फिर कोई ऐसी चीज़ मिला के, या कोई और ऑयल फ्रेगरेंस के लिए मिला लें, तो आपका सैनिटाइज़र तैयार हो जाएगा। जो मिकदार हैं वो अगर आप इक्वल भी रखें, या फिर जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है वो थोड़ा कम रखें ताकि आपको महसूस ना हो ज़्यादा, और बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा रखें, तो भी वो काम करेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा देखें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, एक केमिकल है जो कि मिलता है फार्मेसीज़ में। डॉक्टर्स आमतौर पे देते होंगे लोगों को गार्गल्स करने के लिए जब उनके थ्रोट वगैरह में इन्फेक्शन होता है, तो वो बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। और स्पेशली हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि स्टेबलाइज्ड है, आप अगर कोई बोतल ख़रीदेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तो उस पर देखना कि वो लिखा हो कि वो स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि स्टेबलाइज्ड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में घुल जाएगा, मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आप इस बात का ख्याल करें कि अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं बतौर सैनिटाइज़र या बतौर डिसइंफेक्टेंट, तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वो स्टेबलाइज्ड हो। तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ डिसइंफेक्टेंट, एज अ सैनिटाइज़र। उसको भी आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ भी मिला सकते हो, उसको किसी और जेली जैसे कि एलोवेरा वगैरह के साथ मिला के, किसी और ऑयल के साथ भी मिला के आप एज अ सैनिटाइज़र डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं। शुक्रिया।